स्वयं नेत्रा ने उसकी माँ से कहा था कि बहुत जरूरी है कि दोनों की शादी एक दूसरे से हो। कौन लड़की? मेरी जन्मी हुई बेटी। अर्थात प्रेम का विवाह सिर्फ और सिर्फ नेत्रा की बेटी के साथ ही हो सकता था। फिर कोई और लड़की प्रेम की पत्नी कैसे बन सकती है? दिव्या ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि एक कल की आई लड़की तुम सबको ठग के चली गई। तुम हाथों में मेहंदी लगा के सबको चुपचाप देखती रही। आप चिंता मत कीजिए रानी कर्णमोहिनी, सच्चाई पता चलते ही हमने दिव्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और अब जल्दी प्रेम और तपस्या की शादी भी करवा देंगे हम। फिर आपका कुंडल पाने में कोई भी रुकावट नहीं बचेगी। रत्ना, क्या तू भूल गई कि उस लड़की को हमारे योजना के बारे में सब कुछ पता है? तपस्या के विवाह के पहले अगर उसने तपस्या का राज खोल दिया तो प्रेम उससे शादी कैसे करेगा? कोशिश की थी उसने रानी कर्णमोहिनी, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। और ऐसा क्यों? क्योंकि दिव्या को कुछ याद नहीं था। पर उस योगी ने, प्रेम के दादा ने यह स्पष्ट कहा था कि प्रेम की पत्नी ही मेरे कुंडल तक पहुंच सकेगी, चाहे जैसे भी हुआ हो। प्रेम और दिव्या का विवाह हो चुका है, अर्थात वो लड़की दिव्या ही प्रेम की पत्नी है। सिर्फ तब तक जब तक तपस्या और प्रेम की शादी ना हो जाए, फिर तपस्या ही होगी प्रेम की पत्नी। नहीं नहीं नहीं, कोई तो शक्ति है जो दिव्या की सहायता कर रही है। शायद वो रुद्राक्ष की माला, यहाँ ये तपस्या जो बार बार मुझे सिर्फ निराश किए जा रही है। अब तो मुझे भी शंका होने लगी है, ये लड़की स्वर्ण मोहिनी है भी या नहीं। इसीलिए आगे की योजना मैं तुम्हें बताऊंगी और तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी, वरना नहीं तो आप हमारे बिट्टू को मार देंगी। हम सब समझ गए रानी कर्णमोहिनी, बस अभी हमें इंतजार रहेगा आपके आदेश का।